न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। दुनिया एक बार फिर उस दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है जहां से आगे का रास्ता आसान नहीं है। अगर सही रास्ता नहीं चुना गया तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। ईरान के परमाणु इरादे को लेकर IAEA की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया की परेशानियों पर शिकन डाल दी है। बताया गया है कि ईरान के पास अब वो यूरेनियम मौजूद है जो बम बनाने की मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका है, और ऐसे में ईरान की जानिब से एयर स्पेस की अचानक बंदी ने शक को और भी गहरा कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई अब उस खतरनाक रास्ते पर बढ़ चुका है? क्या एक और जंग का रास्ता खुल चुका है? आइए जानते हैं इस मामले की तफसील, जो अब सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए एक बड़ी वार्निंग बन चुकी है। तेहरान की सरजमी अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि यूरेनियम के साए से भी लिपटी नजर आ रही है। IAEA की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि ईरान ने अब तक 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया है, जो कि न्यूक्लियर हथियार बनने के लिए जरूरी 90% के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक अलार्म है। दुनिया के लिए वो खतरे की घंटी बन चुकी है जो चीख चीख कर कह रही है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। महज कुछ और प्रोसेसिंग और फिर ईरान एक एटमी ताकत बन सकता है। इन हालात में एक और बड़ा कदम ईरान का एयर स्पेस अचानक बंद कर देना, बिना कोई ऐलान, बिना कोई नोटिफिकेशन। अब ये सवाल उठता है कि क्या ईरान सीक्रेट मिसाइल टेस्ट करने वाला है या फिर ये महज एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब यूरेनियम की सतह पहले ही दुनिया को बेचैन कर चुकी है तो एयर स्पेस का बंद होना शक को और मजीद गहरा करता है। हवा भले ही खामोश हो लेकिन जमीन पर हलचल है और दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। IAEA ने दो टूक कहा है कि ईरान को अपनी ये गतिविधियां फौरन रोकनी चाहिए, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ईरान ना तो पूरी जांच की इजाजत दे रहा है, न ही ट्रैकिंग कैमरे को बहाल कर रहा है। अगर मकसद महज बिजली बनाना है तो फिर छिपाने की जरूरत क्या है? और यही वो सवाल है जिसका जवाब अब तक दुनिया को नहीं मिला है, और यही वजह है कि खौफ और गुमान हर रोज बढ़ते जा रहा है। इसी बीच ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ अमन और तरक्की के लिए है, लेकिन IAEA की रिपोर्ट बताती है कि अब ईरान सिर्फ एक सियासी फैसले की दूरी पर है। अगर वो फैसला हो जाए तो चंद हफ्तों में न्यूक्लियर बम तैयार हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो पहले ही मिसाइल टेस्ट करता रहा है, अगर वो बम के इतने करीब हो जाए तो फिर उस पूरे रीजन की तस्वीर ही बदल सकती है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप की किस्मत का सवाल बन चुका है। 60% तक समृद्ध किया गया यूरेनियम भले ही हथियार ग्रेड से थोड़ा पीछे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स के बाद उसे हथियार में तब्दील करना मुश्किल नहीं। यानी अब बम बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो ईरान के पास मौजूद है। बस एक ट्रिगर और फिर सब कुछ बदल सकता है। यही वो डर है जिसने अमेरिका, इजराइल और तमाम पश्चिमी मुल्कों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब ये मसला सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रह गया, पूरा मिडल ईस्ट इस साए में जी रहा है। इजराइल ने इसे सीधा अपने वजूद के लिए खतरा बताया है। अमेरिका लगातार वार्निंग दे रहा है कि अगर ईरान ने पारदर्शिता नहीं दिखाई तो सख्त पाबंदियां लगेगी। सिर्फ यही नहीं, अब सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे मुल्क भी इस दौड़ में कूद सकते हैं। अगर पूरा मिडल ईस्ट एटमी होड़ में उतर आया तो ये सिर्फ साजिश नहीं, एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत होगी। साल 2015 की जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जिससे दुनिया को कुछ उम्मीदें थी, अब वो सिर्फ दस्तावेजों तक महदूद रह गई है। जब अमेरिका ने ट्रंप के दौर में डील से खुद को अलग किया था तो जो भरोसा टूटा वो अब तक बहाल नहीं हो सका है। अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम ताकतें आपस में मीटिंग कर रही हैं, लेकिन कोई ठोस हल अब तक सामने नहीं आया है। अब न्यूक्लियर बम किसी दूर मुल्क की दास्तां नहीं, ये हकीकत हमारे बहुत करीब आ चुकी है। ईरान की खामोशी, IAEA की चिंता और पश्चिमी मुल्कों की बेचैनी सब बता रही है कि ये मामला अब सिर्फ डिप्लोमेसी तक महदूद नहीं रह गया है। सवाल ये नहीं कि बम कब बनेगा, अब सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई बम बनने से रोक पाएगी, या फिर हम एक बार फिर इंसानी तारीख को उसी मोड़ पर जाते देखेंगे जहां से तबाही के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।